हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ। हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के बारे में। दोस्तों, ये तो आप सभी को पता होगा कि श्रीलंका जो है वो एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो फेस कर रहा है। अपनी आजादी के बाद ऐसा बड़ा संकट, एक ऐसा बड़ा क्राइसिस जो है वो श्रीलंका ने कभी फेस नहीं किया था। हम लंबे समय से इस विषय पे बात कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो है वो कुछ महीने पहले शुरू हुई थी और आज सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि कुछ ही दिन पहले नियुक्त हुए श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा करी है कि देश के पास सिर्फ एक दिन का पेट्रोल जो है वो बचा हुआ है। दोस्तों, आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। एकाएक आपको पता चलता है कि आपके देश में पेट्रोल जो है वो खत्म होने वाला है। कल आपके देश में आपके इस्तेमाल के लिए पेट्रोल जो है वो नहीं होगा। दोस्तों, काफी सारे सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर इससे प्रभावित होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग फेस में है श्रीलंका की। उसके ऊपर अब ऑयल स्टॉक्स भी जो है वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे नहीं है दूसरे देशों से इंपोर्ट करके ऑयल खरीदने के। इस वजह से एक बहुत बड़ा क्राइसिस, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है उससे श्रीलंका गुजर रहा है। हम विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या ये पूरा का पूरा क्राइसिस है, क्या इसके पीछे कारण है, क्यों इतना बड़ा आर्थिक संकट जो है वो श्रीलंका फेस कर रहा है। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए गुड न्यूज है। स्टडी आईक्यू आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर के आया है। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेहतरीन स्मार्ट कोर्स एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा इन डेप्थ तरीके से तैयार ये कोर्स जो है आपको मात्र 9,999 रुपए में मिलेगा। डबल वैलिडिटी के साथ, यानी 2 साल की वैलिडिटी और मात्र 9,999 रुपए में। इससे अफोर्डेबल कोर्स आपको सिविल सर्विसेज के लिए, और वो भी इस क्वालिटी का, देश की बेस्ट फैकल्टी द्वारा कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको इस कोर्स में एनरोल करना है 20 मई से पहले, और आप अपनी प्रेपरेशन जो है बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको यूज करना है ये कोड शुभ फ्लैश। श्रीलंका के हाल ही में नियुक्त हुए प्रधानमंत्री ने ये बात जो है वो अपने देश से कही है कि सिर्फ आज के दिन का, एक दिन का पेट्रोल जो है वो उनके पास बचा है, क्योंकि श्रीलंका जो है वो पिछले 70 सालों में सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं है कि वो ऑयल की शिपमेंट्स को जो है वो परचेज कर सके। श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट के बाहर 3 ऑयल शिपमेंट्स जो है वो, 3 ऑयल कंटेनर्स जो है वो खड़े हुए हैं। वो वेट कर रहे हैं कि सरकार की ओर से इस ऑयल की पेमेंट जो है वो हो, और उसके बाद वो ये ऑयल जो है वो डिस्चार्ज करें। लेकिन सरकार मजबूर है। श्रीलंका सरकार के पास अब तेल के लिए, पेट्रोल परचेज या किसी भी इंपोर्ट के लिए पैसा जो है वो नहीं बचा है, जिस वजह से हालात जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ गए हैं। लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है वो फ्यूल स्टेशन के बाहर लगी हुई हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो देखने को मिले हैं, जिससे अल्टीमेटली श्रीलंका में प्रधानमंत्री जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, रानिल विक्रमसिंघे, इन्होंने श्रीलंका के 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है 13 मई 2022 को। आज से कुछ दिन पहले इन्होंने बतौर 26वें प्रधानमंत्री श्रीलंका में शपथ ली है। क्यों? इनको इस वजह से लाया गया ताकि ये कंट्री जो कि डेट रिडन है, जो बुरे तरीके से उधार में, डेट में फंसी हुई है, कर्ज में डूबी हुई अर्थव्यवस्था है, इसको दोबारा से ठीक किया जा सके, इसको वापस पटरी पे लाया जा सके। और जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है, इसको खत्म किया जाए, इस उद्देश्य के साथ में मौजूदा प्रधानमंत्री जो थे उनको हटा करके रेनिल विक्रमसिंघे को लाया गया। लेकिन दोस्तों, हालात जो है वो कहीं से भी बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे ही रेनिल विक्रमसिंघे की अपॉइंटमेंट बतौर प्राइम मिनिस्टर हुई थी, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके ये इमेज जो है वो पोस्ट करी थी, क्योंकि पहले भी काफी बार ये प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जो है वो श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। विक्रमसिंघे जो है, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। इन्होंने महिंद राजपक्षा की जगह पर प्रधानमंत्री का पदभार जो है वो संभाला है, क्योंकि महिंद राजपक्षा जो है उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था जब मैसिव प्रोटेस्ट हो रहे थे सरकार के विरुद्ध, इस बात को लेकर के कि सरकार जो है वो नाकामयाब रही है इस पूरे के पूरे क्राइसिस को हैंडल करने में। सरकार ने जिस तरीके से इस क्राइसिस को हैंडल किया है, जिससे इकोनॉमी जो है वो बुरे तरीके से प्रभावित हुई है, इस वजह से प्रोटेस्ट जो श्रीलंका के अंदर हुए और जो
पिछले प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षा, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दरअसल जो प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा है, इन्होंने महिंदा राजपक्षा को जो है वो हटाया था, और महिंदा राजपक्षा जो है वो उनके भाई है, राष्ट्रपति के भाई हैं महिंदा राजपक्षा, जिनको हटा करके विक्रम सिंघे, जो कि ऑपोजिशन पार्लियामेंटेरियन है और पहले 5 बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनको दोबारा से लाया गया क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, प्लस ऑपोजिशन के वो ऑपोजिशन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और लगातार प्रोटेस्ट ये हो रहे थे कि जो राजपक्ष महिंदा राजपक्षा उन्हें हटाया जाए, इस वजह से इनको यहां पर लाया गया। दोस्तों, जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने मीडिया में आकर के ये बात कही थी कि क्राइसिस जो है वो काफी बड़ा है, कुछ महीनों तक काफी खराब सिचुएशन जो है वो फेस करनी होगी। लेकिन उसके कुछ ही दिनों में जिस तरीके से विक्रम सिंघे ने बात अनाउंस करी है कि पेट्रोल जो है वो 1 दिन का बचा है, पेट्रोल जो है वो खत्म हो रहा है, तो सिचुएशन जो है वो कितनी किस हद तक खराब है ये हम अंदाजा लगा सकते हैं। श्रीलंका जो है वो 1948 में आजाद हुआ था और तब से लेकर के आज तक, अभी तक का अपना सबसे बड़ा आर्थिक संकट जो है उससे वो गुजर रहा है। और इसके लिए, अब इस संकट से उभरने के लिए जो एकमात्र सहारा है श्रीलंका के पास, वो है श्रीलंका के पड़ोसी, जिसमें मेजरली भारत और नेपाल आते हैं। श्रीलंका को उम्मीद है कि इस क्राइसिस से, इस त्रासदी से, इस प्रॉब्लम से उसके नेबर्स जो है वो उसे निकालेंगे। दोस्तों, कंसर्न जो है वो बढ़ता जा रहा है, सिर्फ चीजें पेट्रोल तक सीमित नहीं है। एक बड़ी गंभीर चिंता यह है कि श्रीलंका में करीब 14 लाइफ सेविंग ड्रग्स या 14 मेडिसिन की जो है वो भारी कमी है। हार्ट डिजीजेस को लेकर के, एंटी रेबीज वैक्सीन को लेकर के काफी ज्यादा तंगी, काफी ज्यादा शॉर्टेज जो है वो फेस की जा रही है। यहाँ पर ये हार्ट रिलेटेड डिजीज की दवाइयां नहीं है, रेबीज की वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये वो दवाइयां हैं जिनको किसी और से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक बड़ा कारण है। पेट्रोल तो है नहीं, मेडिकल सप्लाईज नहीं है, लोग जो है वो सड़कों पर है, लोग सरकार के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों की जान भी जो है वो चली गई है, एक डेडली प्रोटेस्ट का रूप इसने ले लिया है। लेकिन सबसे पहले जानना होगा कि इस पूरे के पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस का कारण क्या है, व्हाट लाइज इन द रूट कॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक क्राइसिस। दोस्तों, श्रीलंका जो है प्रेजेंट सिनेरियो में, श्रीलंका हैज बिकम अ एग्जांपल ऑफ ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी। ट्विन डेफिसिट इकोनॉमी क्या होती है दोस्तों? यहां पर दो चीजें हो रही हैं। एक तो जो नेशनल इनकम है, यानी कि जो सरकार की टोटल इनकम है, इट हैज डिक्लाइंड, और एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत बढ़ गया है। यानी कि जो सरकार को टैक्स रेवेन्यू था या किसी अन्य सोर्स से सरकार को रेवेन्यू आता था, वो कम है और सरकार के खर्चे ज्यादा है। इसको बजट डेफिसिट कहते हैं। इसी के साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट है। यहां पर इंपोर्ट्स जो है वो ग्रेटर है एक्सपोर्ट से। यानी कि हम, श्रीलंका के अंदर सिचुएशन ये है कि वो जितना सामान विदेश से मंगा रहे हैं उससे उससे कम सामान जो है विदेश में भेज रहे हैं। यानी कि उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम हो रही है। अनडाउटेडली फॉरेन एक्सचेंज आता कहां से है? जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, जब हम विदेशों में सामान भेजेंगे तो वहां की करेंसी हमको मिलेगी। और फॉरेन एक्सचेंज खर्च कब होता है? जब हम विदेशों से सामान मंगाते हैं, उसके बदले वहां पर उनको पे करते हैं। जितना ज्यादा किसी देश का एक्सपोर्ट होगा, उसके पास उतनी फॉरेन करेंसी होगी। लेकिन यहां पर एक्सपोर्ट जो है वो बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। अब इस बड़े इंपोर्ट को पे कैसे करना है, इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, फॉरेन करेंसी की जरूरत है। वो फॉरेन करेंसी मौजूद ही नहीं है। इसी वजह से पेट्रोल नहीं लिया जा रहा। मैंने आपको बताया कि 3 टैंकर्स कोलंबो पोर्ट के बाहर वेट कर रहे हैं कि सरकार जो है वो पेमेंट करेगी और ये जो ऑयल है, इसको, पेट्रोल जो है वो श्रीलंका के लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है फेस की जा रही है। यहां पर ट्विन डेफिसिट जो है वो सामने आ रहा है। एक तो बजट, यानी कि सरकार का रेवेन्यू जो है वो कम है, स्पेंडिंग ज्यादा हो रही है। इंपोर्ट्स जो हैं वो ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हो रहे हैं। इस वजह से दोहरे तरीके से, यानी कि खर्चा जो सरकार को टैक्स आदि से इनकम होनी थी वो कम है, खर्चे ज्यादा है। जितनी चीजें विदेशों में भेजी जा रही है उससे कई गुना ज्यादा चीजें जो है वो विदेशों से मंगाई जा रही है, जिस वजह से ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है। दोस्तों, ये कोई ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली ये प्रॉब्लम आई है। जो इकोनॉमिक एनालिस्ट है उनका कहना है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को हैंडल किया गया, जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट था श्रीलंका का बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, दोस्तों इसमें एनालिस्ट जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक गवर्नमेंट, कोई एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लगातार अलग अलग सरकारें आई, लेकिन उनका काम करने का तरीका जो है वो सही वही रहा। इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ, जिससे अल्टीमेटली श्रीलंका के जो पब्लिक फाइनेंसेस हैं वो काफी कमजोर होते चले गए। सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो गई। कब? जब 2019 में महिंदा राजपक्षा की सरकार आई। इन्होंने आते ही
जो टैक्स रेट्स है इनको कट कर दिया, यानी कि सरकार ने कहा कि जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं वो कम टैक्स पे करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे सरकार का रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन करेगा, यानी कि अब सरकार की आय जो है वो कम होगी। और वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, रेवेन्यू जो है वो सरकार का कम है, खर्चा ज्यादा है। इसी के साथ में 2019 में जब ये टैक्स रेट्स में डिडक्शन की गई, उसके कुछ समय बाद कोविड पेंडेमिक आया, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ श्रीलंका की मोस्ट ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री जो कि टूरिज्म है। काफी लोग जो है वो श्रीलंका में टूरिज्म इंडस्ट्री को जो है वो बढ़ावा देते थे, विदेशों से पर्यटक जो है वो टूरिज्म के लिए श्रीलंका आते थे, लेकिन पेंडेमिक आया, टूरिस्ट ने आना बंद कर दिया, तो जो एक मेजर सोर्स है टूरिज्म का वो यहाँ पर उनका बंद हो गया, जिससे हालात जो है वो बिगड़ते चले गए। दोस्तों ये प्रॉब्लम जो है वो आज की नहीं है, ये प्रॉब्लम जो है वो काफी लंबी है। दरअसल श्रीलंका का बजट डेफिसिट जो है वो जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का मिसमैच है, ये काफी लंबे समय से हाई चल रहा था, खासकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जब विश्व भर में आर्थिक संकट आया था, उस समय पे श्रीलंका को भी जो है इस आर्थिक संकट को झेलना पड़ा था। इस समय श्रीलंका के पास पैसे की कमी थी, तो श्रीलंका ने आईएमएफ को अप्रोच किया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अप्रोच किया था कि हमको 2.6 बिलियन का लोन चाहिए, क्योंकि हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इससे डील करने के लिए वी नीड अ लोन ऑफ 2.6 बिलियन। 2009 में श्रीलंका ने आईएमएफ से बोरोइंग करी। इस बोरोइंग को भी पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया था। 2016 में दोबारा से श्रीलंका जो है वेंट टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड आस्क्ड फॉर 1.5 बिलियन लोन, यानी कि 2.6 बिलियन का लोन पहले लिया था, 1.5 बिलियन का लोन लेने के लिए दोबारा जो है वो श्रीलंका आईएमएफ के पास गया। लेकिन इस बार क्योंकि पिछला लोन अभी पूरी तरीके से रीपे नहीं हुआ था, इस बार श्रीलंका पर आईएमएफ ने कुछ ऐसी कंडीशनैलिटीज, कुछ ऐसी शर्तें रखी जिससे श्रीलंका का आर्थिक संकट जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। यानी उनको पैसे तो मिले, लेकिन रीपेमेंट कंडीशंस ऐसी थी जिससे ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो और ज्यादा डिटेरियोरेट हो गई। दोस्तों अप्रैल 2019 में श्रीलंका में अलग अलग चर्चेस में ईस्टर के दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुए, जिसमें करीब 253 लोगों की जान चली गई, 253 कैजुअलिटीज वर रिपोर्टेड। जब ऐसा हुआ तो एक बार बड़ा शार्प डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला टूरिज्म। मैंने आपको बताया कि टूरिज्म जो है वो एक बहुत ही प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री है, श्रीलंका की काफी ह्यूज पोटेंशियल रखती है, लेकिन सबसे पहले अप्रैल 2019 में सिलसिलेवार बम धमाके हुए, 253 लोगों की जान चली गई, जिससे टूरिस्ट डर गए और उन्होंने यहां पर आना बंद कर दिया। दोस्तों जब टूरिस्ट आते हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेके आते हैं। मान लीजिए कोई विदेशी सैलानी आता है तो वो डॉलर लेकर के आएगा, इसको यहां पर कन्वर्ट कराएगा आपकी लोकल देश की करेंसी में, तो इससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो एक्सपोर्ट से आता है, एक्सपोर्ट हमारे ऑलरेडी कम है, टूरिज्म हमारा जो है वो फॉल कर गया। उसके बाद दोस्तों यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, टूरिज्म डिक्लाइन करा। 2019 में सरकार बनी राजपक्षा सरकार, जो मैंने आपको पहले बताया, इन्होंने टैक्स रेट्स जो है वो ड्रॉप कर दिए, जिससे सरकार की इनकम, सरकार का रेवेन्यू कम हो गया, फिस्कल पॉलिसी जो है वो इंपैक्ट हुई और बजट डेफिसिट जो है वो बढ़ गया। यानी बजट डेफिसिट क्या होता है, सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर का जो मिसमैच था वो बड़ा होता चला गया, इनकम कम होती चली गई, एक्सपेंडिचर बढ़ता चला गया। उसके बाद दोस्तों सिचुएशन अभी खराब हो ही रही थी, एंड जिसको कहते हैं ना वर्स वाज येट टू कम। 2020 एंड पेंडेमिक हिट ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड, हर एक देश को जो है वो कोविड पेंडेमिक का प्रहार जो है वो झेलना पड़ा। पेंडेमिक आया और चीजें और ज्यादा खराब हो गई, टूरिज्म जो है वो बिल्कुल बंद हो गया, एक्सपोर्ट्स जो है वो सफर कर रहे थे, टूरिज्म ऑलरेडी कम था, जो थोड़ा बहुत था वो पेंडेमिक से कम हो गया, बंद हो गया पूरे तरीके से। एक्सपोर्ट्स जो है वो पहले ही बहुत कम थे, पेंडेमिक के बाद वो भी ऑलमोस्ट जीरो हो गए और सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो गई। अभी इतना नहीं है दोस्तों, बैक टू बैक चीजें ऐसी हुई जिसने इकोनॉमी को बुरी तरह से प्रभावित किया। 2021 में सरकार ने श्रीलंका में यह फैसला लिया कि फर्टिलाइजर इंपोर्ट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि ओवरनाइट 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बनना है, एक ऐसा देश बनना है जहां पर सारी की सारी खेती जो है वो जैविक फर्टिलाइजर से, जैविक खेती वाला देश बनना है, यहां पर फर्टिलाइजर नहीं आएगा, जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके बैन पर इंपोर्ट कर दिया गया, उसके इंपोर्ट पर जो है वो बैन कर दिया गया। यानी कि अब विदेशों से फर्टिलाइजर नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि सरकार ने बैन किया। क्यों सरकार ने बैन किया? क्योंकि सरकार चाहती है कि कोई भी फर्टिलाइजर का यूज नहीं करेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर, खाद आदि का इस्तेमाल कीजिए। ओवरनाइट ऑर्गेनिक फार्मिंग नेशन बनने का प्रयास जो है वो श्रीलंका ने किया। इसका अनडाउटेडली इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि जब एकदम से फर्टिलाइजर डालना बंद किया, फूड प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप कर गई। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास ऑलरेडी नहीं थे, हम एक्सपोर्ट्स कर नहीं रहे थे, इंपोर्ट्स पे हम निर्भर कर रहे थे। जो डोमेस्टिक फूड प्रोडक्शन थी वो भी हमने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि हमने एक एक्सपेरिमेंट करना था, हमें ऑर्गेनिक नेशन बनना था, और वो भी ओवरनाइट।
फूड प्रोडक्शन कम हुई, जब प्रोडक्शन कम हुई डिमांड उतनी रही, प्राइसेस जो है वो एक का एक बढ़ गए। आज सिचुएशन ये है दोस्तों, एक मेजर पोर्शन ऑफ श्रीलंका पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ब्रिम पर है एक बड़े क्राइसिस के, यानी कि वो लोग कभी भी भूखमरी या स्केर्सिटी ऑफ फूड का शिकार जो है वो हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम एक नहीं थी दोस्तों, कोविड-19 पेंडेमिक था। ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ रहे थे। करंट सिनेरियो में जो रशिया यूक्रेन वॉर है उसका भी इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि प्राइसेस ऑयल के जो है वो बढ़ गए। पॉपुलिस्ट टैक्स रेट्स थे, लोग लुभावने चीजों पर राजनीति करते हुए टैक्स रेट्स को जो है वो कम कर दिया गया। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है इंडियन ओशियन में एक आइलैंड नेशन जिसका नाम श्रीलंका है। और दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये श्रीलंका ज्योग्राफिकली ऐसी लोकेशन पे मौजूद है जहां दो बड़े देश चाइना और भारत जो है वो अपने इन्फ्लुएंस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चाइना चाहता है इंडियन ओशन रीजन पे इन्फ्लुएंस चाइना का हो, भारत चाहता है कि इंडियन ओशन रीजन पे इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना का हो। लेकिन इस पूरे के पूरे रीजन का एक आइलैंड नेशन जो है वो अपनी आजादी के बाद का सबसे बड़ा संकट जो है वो झेल रहा है, सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा दोस्तों। श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी है आर्थिक मदद। और आर्थिक मदद कहां से आएगी दोस्तों? इंडिया जो है वो श्रीलंका को हेल्प कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी, और उससे भी ज्यादा श्रीलंका को मदद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत को काउंटर करना है चाइनीज इन्फ्लुएंस। दोस्तों चाइना जो है वो पिछले कुछ समय से अपनी मिलिट्री माइट जो है उसको इंक्रीज कर रहा था। बात अगर इंडियन ओशन रीजन की हो या इन पर्टिकुलर श्रीलंका की भी हो, तो वहां पर अपने एस्टेब्लिशमेंट्स तैयार करना। उद्देश्य ये था कि अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो इंडियन ओशियन रीजन में चाइना जो है वो दिखा पाए। और इस वजह से, इस कारण से उस चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस क्राइसिस के दौर में भारत जो है वो श्रीलंका की मदद करे। श्रीलंका जो है वो हैवीली डिपेंडेंट है एक्सटर्नल डेट्स पे। श्रीलंका बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा है लोन्स पे, डेट्स पे, जो ये या तो अपने पड़ोसियों से ले रहा है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहा है, क्योंकि इसी की मदद से ये अपनी इकोनॉमी को जो है वो चला पा रहा था। अगर हम डेट्स की बात करें तो दोस्तों श्रीलंका ने करीब 10% बोरोइंग्स जो है, जो टोटल श्रीलंका की बोरोइंग्स है उसका 10% जो है वो चाइना से। हालांकि कंपैरिजन में इंडिया से बोरोइंग्स जो है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी एक बड़ा मेजर बोरोइंग जो है वो भारत की ओर से जो है वो श्रीलंका को दी गई है। श्रीलंका जो है वो भारत से बोरिंग कर रहा है, चाइना से कर रहा है, इसके अलावा एशियन डेवलप बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, जापान है, अदर देशों से बोरिंग करी है। अब हाल ही में इस पूरे के पूरे क्राइसिस के दौरान श्रीलंका और भारत ने 1 बिलियन का क्रेडिट लाइन या लाइन ऑफ क्रेडिट, जो एक देश से दूसरे देश को मदद दी जाती है, लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो भारत ने प्रॉमिस किया था कि 1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो श्रीलंका को दिया जाएगा, सो दैट दे कैन बाय असेंशियल्स लाइक फूड एंड मेडिसिन, खाद्य पदार्थ, दवाइयां आदि इंपोर्ट करने के लिए 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो दिया गया था भारत के द्वारा। और जो राजपक्षा सरकार थी उन्होंने रिसेंटली, अभी कुछ ही दिन पहले प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, उससे पहले उन्होंने नई दिल्ली यानी भारत से 1 बिलियन की मदद और मांगी है। और भारत किस तरीके से मदद कर रहा है दोस्तों? जिस तरीके जैसे ये पेट्रोल क्राइसिस की न्यूज आई तो ऑलरेडी भारत की ओर से लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत डीजल की सप्लाई जो है वो श्रीलंका को की जा रही है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी, क्योंकि अगर भारत चाहता है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, क्योंकि ज्यादातर बोरिंग जो है वो श्रीलंका की चाइना से है, ऐसे में चाइना जो है वो शायद रिलक्टेंट होगा और ज्यादा मदद करने के, लेकिन भारत जो है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी और साथ ही साथ चाइनीज इन्फ्लुएंस को देखते हुए श्रीलंका की इस पूरे के पूरे क्राइसिस में हर संभव मदद जो है वो कर रहा है। आई होप हम विस्तार से समझ पाएंगे क्या ये पूरा का पूरा क्राइसिस है, क्या वजह है कि आज श्रीलंका के पास मात्र 1 दिन का पेट्रोल जो है वो बचा है। इस विषय पे हम बात कर रहे थे दोस्तों। अगर आप सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हैं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज, अब आपकी तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्यों? क्योंकि मात्र 9,999 रुपए में स्टडी आईक्यू का बेहतरीन स्मार्ट कोर्स एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा डिजाइन किया ये कोर्स आपको मिल रहा है। इस कोर्स की मदद से आप इस पूरी की पूरी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। इस कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ फ्लैश, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।